पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम गली गली मुनीर के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रही है। शियाओं को इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से मरवाकर मुनीर पाकिस्तान को आतंकवाद पीड़ित साबित करना चाहता था, लेकिन मुनीर की ये चाल बेनकाब हो गई है। मुनीर पकड़ा गया और अब पूरे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। अच्छा लगता है मुल्ला मुनीर को मौत का तमाशा। खुश होता है मुल्ला मुनीर जब देखता है अल्पसंख्यक शिया और हिंदुओं की लाशें। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैंड बजवाता है मुल्ला मुनीर जब पाकिस्तान की आवाम के उड़ते हैं चीथड़े। पाकिस्तान की कोख से पैदा हुआ आसिम मुनीर मुल्क में अब तक का सबसे बड़ा शैतान शासक है। क्यों? तो इसका सबसे ताजा उदाहरण है इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में जुमे को हुआ आत्मघाती हमला। इस्लामाबादी हमले का मास्टर प्लान इसी मुल्ला मुनीर ने तैयार किया था। इसी मुनीर ने इस्लामिक स्टेट को शियाओं को मारने का ऑर्डर दिया था। क्यों और कैसे, इसका जवाब जान आप सन्न रह जाएंगे कि मुल्क की हिफाजत के लिए शपथ लेकर वर्दी पहनने वाला एक आर्मी चीफ अपने ही हमवतनों के खिलाफ कैसा खूनी खेल खेल रहा है। रक्त पिपासु मुनीर ने क्यों करवाया आतंकी हमला, इस 3 पॉइंट में समझिए। नंबर 1, मुनीर पाकिस्तान को आतंक पीड़ित देश साबित करना चाहता है। नंबर 2, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है। नंबर 3, बेरोजगारी, गरीबी और कर्ज में डूबी आवाम को बरगलाना चाहता है। नंबर 4, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर ट्रंप से और मदद मुल्ला मुनीर चाहता है। हमले की टाइमिंग देखिए। जब अमेरिका भारत में ट्रेड डील कंफर्म हुआ, पूरे पाकिस्तान में मुनीर का मजाक उड़ने लगा कि व्हाइट हाउस में बूट पॉलिश के बावजूद पाकिस्तान पर ट्रंप ने ज्यादा टैरिफ ठोका और हिंदुस्तान पर पाकिस्तान से कम। मुनीर बौखलाया हुआ था। उसके सामने 3 विकल्प थे। पहला, बलोच विद्रोहियों के खिलाफ अभियान छेड़ दे जो करने में वो अक्षम है। दूसरा, अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दे जो वो कर नहीं सकता। और तीसरा, इस्लामाबाद हमले का आरोप हिंदुस्तान पर मढ़ दे। लेकिन मुनीर इसमें भी नाकाम रहा क्योंकि आईएसएस ने धमाके की जिम्मेदारी ले ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर आतंकी हमले के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। यह मुनीर की टेरर पॉलिसी को सूट करता है। इसकी तस्दीक पाकिस्तान के आतंकी ने ही कर दी है। जब जंग छिड़ गई, असलहा निकल आया, तैयारे टकरा के टैंक आमने सामने खड़े हो गए। सिपा सलार ने ऐलान कर दिया कि ये गज़वतुल हिंद है, ये बुनियादुल महसूस है। जो सफेद झंडे लेकर हम मुजाहिदीन या अफवाज के मुकाबले में खड़ा होगा, बताओ वो शैतान का बेटा है या नहीं? बेशक। इसलिए मुजाहिदीन अपना एहसास, अपना ईमान और अपना इंसाफ वाज़ेह कर दीजिए कि हमारा मोटो, हमारी पहचान, हमारा शियार जिहाद है। रियासत साथ थी तब भी जिहाद, रियासत मुखालिफ थी तब भी जिहाद। यहां तक कि इंशाअल्लाह गज़वतुल हिंद पूरे तौर पे बर्पा होगा और इंशाअल्लाह इत्तेहादी फौजों की तरह इंशाअल्लाह मोदी के फौजों को भी बेड़ियों के अंदर जकड़ कर लाएंगे। मुनीर ने पाकिस्तान में बम ब्लास्ट की साजिश पहली बार नहीं रची। मुनीर का ये पूरा शगल रहा है। ये वही इस्लामिक स्टेट है जो पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर अफगानिस्तान में हमले करवाती है। आईएसआई इस्लामिक स्टेट के हाथों तालिबान की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। तालिबान ने कई बार आईएसआई पर अफगानिस्तान बम धमाकों के लिए आईएसआई का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है।
आसिम मुनीर पहले आईएसआई का भी चीफ रह चुका है। आईएसआई चीफ रहते हुए मुनीर ने आईएसआईएस आतंकियों के साथ हाथ मिलाया था। ये आईएसआई ही है जो शियाओं के खिलाफ सुन्नी आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराता है। तो मुनीर का नाम इस्लामाबाद बम धमाके के मास्टरमाइंड के तौर पर जब दुनिया जान चुकी है तो भी कोई अचरज नहीं कर रहा। नाकाम देश का नाकाम शासक जिसके हाथ अपनी ही आवाम के खून से रंगे हैं, उससे मुल्क क्या उम्मीद रख सकता है? ये पीएम शहबाज शरीफ को भी मालूम है, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी, लेकिन ये हुक्मरान मुनीर की कठपुतलियां हैं, लिहाजा इन्हें नरसंहार पर कोई ऐतराज नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।